स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोग यदि सब्सिडी में हिस्ट्री रखें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें आपको 100 प्रश्न करवाए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग उपयुक्त दोनों, अर्थात तैमूरलंग और चंगेज खान दोनों से। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में बाबर फरमान का उत्तराधिकारी बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बाबर ने भारतीय सीमा पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ख 1519 में। अगला प्रश्न है, कामरान बाबर का कौन था? कामरान बाबर का कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग उसका भाई था। कामरान बाबर का सौतेला भाई था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 5 बार आक्रमण किए। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख बाबर और राजपूत के बीच हुई, बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 26 दिसंबर 1530 को। अगला प्रश्न है, हुमायूं की जन्म तिथि है, हुमायूं की जन्म तिथि कब है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क मार्च 1508 को। अगला प्रश्न है, हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 30 दिसंबर 1530 को। अगला प्रश्न है, हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमजोर अवस्थित और रीढ़हीन था। हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमजोर अव्यवस्थित और रीढ़हीन था। ये सही है, मतलब इससे सहमत है या असहमत? जिसका आंसर का ऑप्शन क सहमत। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? चौसा का युद्ध, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 24 जनवरी 1556 को। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के रचयिता है, बाबरनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन क बाबर है। अगला प्रश्न है, उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है, किंतु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। यह किसके संबंध में कहा गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख शेरशाह। अगला प्रश्न है, शेरशाह शासक था, अर्थात शेरशाह कहाँ का शासक था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख अफगान शासक था। अगला प्रश्न है, शेरशाह किस वंश का शासक था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख सूर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख फरीद खां। अगला प्रश्न है, शेरशाह का जन्म कब हुआ था? शेरशाह का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1486 को। अगला प्रश्न है, शेरशाह कब शासक बना? शेरशाह कब शासक बना? ऑप्शन क 1530 को बना। अगला प्रश्न है, 1538 में किस लड़ाई के उपरांत शेरशाह के जीवन में नया मोड़ आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग सूरगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद शेरखां को शेरशाह की उपाधि दी गई? किस युद्ध के बाद? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग चौसा युद्ध में हुमायूं की हार के बाद। अगला प्रश्न है, शेरशाह की धार्मिक नीति थी, शेरशाह की धार्मिक नीति क्या थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग उदार नीति थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की। इससे सहमत है या असहमत? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सहमत। अगला प्रश्न है, शेरशाह से छीनकर हुमायूं ने पुनः मुगल शासन की स्थापना कब की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 23 जुलाई 1555 को। अगला प्रश्न है, अकबर किसका पुत्र था? अकबर किसका पुत्र था? ऑप्शन ख हुमायूं का।
अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन क 15 अक्टूबर 1542 को। अगला प्रश्न है, हजार दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? हजार दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ग जहांगीर को, जो कि अकबर का बेटा था। अकबर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन घ 1605 में हुई। अगला प्रश्न है, जहांगीर का राज्यरोहण कब हुआ? जहांगीर का राज्यरोहण कब हुआ? ऑप्शन क 12 अक्टूबर 1605 को हुआ। अगला प्रश्न है, तुर्जुके जहांगीरो किसने लिखी है? तुर्जुके जहांगीरी किसने लिखी है? ऑप्शन ग जहांगीर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 12 अध्यादेश। अगला प्रश्न है, खुसरो कौन था? खुसरो कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ जहांगीर का बेटा था खुसरो। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग जहांगीर ने दी थी। अगला प्रश्न है, खुर्रम कौन था? खुर्रम कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग जहांगीर का बेटा था। अगला प्रश्न है, शाहजहां कौन था? शाहजहां कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग जहांगीर का बेटा था। अगला प्रश्न है, जहांगीर का चरित्र और व्यक्तित्व विरोधाभास का प्रतीक था। इससे सहमत है या असहमत? ऑप्शन क सहमत। अगला प्रश्न है, जहांगीर की विशेषता थी। जहांगीर की विशेषता क्या थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपयुक्त सभी, अर्थात अकबर के लिए असीम प्रेम, असीम भक्ति। अगला नूरजहां के प्रति स्नेह, और अगला है न्यायप्रिय, अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन का खुर्रम था। अगला प्रश्न है, शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ 4 फरवरी 1628 को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कब बादशाह बना? औरंगजेब कब बादशाह बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1658 को। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ वामन पंडित। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन होगा ऑप्शन ग राजा राम। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन क 16 जून 1674 को। अगला प्रश्न है, संभाजी शिवाजी के कौन थे? संभाजी शिवाजी के कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क उसके पुत्र थे। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन का इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख बाबर। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1526 को। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने तोप खाने का अध्यक्ष किसे बनाया? तोप खाने का अध्यक्ष किसे बनाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क उस्ताद अली को। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की पदवी थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख बादशाह की पदवी थी। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा? बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख दौलत खां लोदी। अगला प्रश्न है, बाबर ने राणा संगा को किस युद्ध में पराजित किया? राणा संगा को
किस युद्ध में पराजित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, घाघरा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पानीपत का युद्ध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया? 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कोहिनूर हीरा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, तुर्की भाषा में लिखी। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, तुजुके बाबरी। अगला प्रश्न है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1508 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम किस अभियान पर गया? किस अभियान पर सर्वप्रथम हुमायूं गया गद्दी पर बैठने के बाद? जिसका आंसर का ऑप्शन क, कलिंजर अभियान पर गया। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपने किस लड़के को हुमायूं की सैनिक सेवा में भेजा? किस लड़के को? जिसका आंसर का ऑप्शन ग, कुतुब खान। अगला प्रश्न है, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया? जिसका आंसर का ऑप्शन ग, हुमायूं की माता महिम बेगम और अपने छोटे पुत्र अस्करी को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ? निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सिकंदर शाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी? किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चित्तौड़ की। अगला प्रश्न है, हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए मिस्ती की मदद लेनी पड़ी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चौसा का युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता के पतन के कारणों में कौन सम्मिलित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मराठों की शक्ति का विकास किस सदी में हुआ? मराठों की शक्ति का विकास, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 17वीं सदी में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई प्लासी की युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, सिराजदौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजदौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मीर जाफर बना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और सिराजदौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था।
अगला प्रश्न है शुजाउद्दौला कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अवध का नवाब था। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, इलाहाबाद की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है हैदर अली का जन्म कब हुआ था? हैदर अली का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1721 में हुआ था। अगला प्रश्न है मैसूर का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ है? मैसूर का प्रथम युद्ध, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, मंगलौर की संधि। अगला प्रश्न है संथाल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1855 से 1856। 1855 से 1856। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सैयद अहमद खां द्वारा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1885 को। अगला प्रश्न है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, यह किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है वंदे मातरम का संपादक कौन था? वंदे मातरम का संपादक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन से क्या लाभ हुआ? असहयोग आंदोलन से क्या लाभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, जनरल डायर ने गोली चलाई गया। अगला प्रश्न है किस कानून को काला कानून कहा गया था? किस कानून को काला कानून कहा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी बन गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1920 को। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सरदार पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है मुझे अपना खून दो मैं तुम मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? इसका आंसर का ऑप्शन ग, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्न में से कौन सा दल विश्वास करता था? इसका आंसर का ऑप्शन ग, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था, नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? इसका आंसर का ऑप्शन ग, पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जिसका आंसर का ऑप्शन ग, 1942 को। तो ये था हमारा 100 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि इसके बाद 100 प्रश्न आपको और दी जाएगी।